इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ने के बाद एक छोटी सी जानकारी और जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की है। f हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन पढ़े हैं। संयुक्त फलनों में क्या होता है, हम लोग दो फंक्शन को आपस में कंबाइन करते हैं, दो फलनों को आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, जो इसका प्रतिलोम फलन होगा, उसे हम f इन्वर्स x इस तरह से लिखते हैं। f(x) अगर हमारा कोई फंक्शन है तो उसके इन्वर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। अब कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलनों के रूप में दो चीज़ें होती हैं, या तो f ऑफ f इन्वर्स x होगा या f इन्वर्स ऑफ f x होता है। इसे जनरली इस तरह भी लिखा जाता है f इन्वर्स x, और इसे जनरली लिखा जाता है f इन्वर्स fx। और मज़ेदार बात ये कि इन दोनों में आंसर जो होता है वो x ही आता है। दोनों में जो आंसर है वो x ही आएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये x कहाँ वाला x है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये x जो होना चाहिए, ये x डोमेन का x होना चाहिए। डोमेन कहने का मतलब जो फर्स्ट वाला सेट है उसका ये एलिमेंट होना चाहिए। आप समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। हमने सेट A में A लिया, B लिया, C लिया, D लिया, यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। A को हमने 2 से जोड़ा, B को हमने 1 से जोड़ा, C को हमने 3 से जोड़ा, D को हमने 4 से जोड़ा। सही है? क्या ये अपने आप में फंक्शन है? बिल्कुल है। अगर ये अपने आप में फंक्शन है तो मान लीजिए कि हमने इस फंक्शन का नाम f(x) दे दिया। अब इस फंक्शन में x की जगह पर मैं क्या रखूँगा? x की जगह पर मैं a रख सकता हूँ, x की जगह पर मैं b रख सकता हूँ, x की जगह पर मैं c रख सकता हूँ और x की जगह पर मैं d रख सकता हूँ। ठीक? अगर मैंने x की जगह पर a रखा तो मुझे क्या मिलेगा? x की जगह पर a रखने पर मुझे 2 मिलेगा। तो ये 2 क्या है? 2y है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि x जब भी लिया जाता है वो डोमेन से लिया जाता है और y जब भी लिया जाता है कोडोमेन से लिया जाता है। ठीक? अब क्या ये फंक्शन अपने आप में 1 1 और ऑन टू दोनों है? क्या ये फलन अपने आप में एकैकी और आच्छादक दोनों है? क्योंकि इन्वर्स किसी भी फंक्शन का तभी संभव है जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो, या दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकालते। तो ये फंक्शन अपने आप में 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसका इन्वर्स संभव है, और इसका इन्वर्स कुछ इस तरह से बनेगा। इन्वर्स में b वाला पहले आएगा, a वाला बाद में आएगा, और इसे लिखा जाएगा f की पावर -1x, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 b के साथ कनेक्ट होगा। a b c d में 1 जो है b के साथ कनेक्ट होगा, 2 जो है a के साथ कनेक्ट होगा, 3 जो है c के साथ कनेक्ट होगा, और 4 जो है d के साथ कनेक्ट होगा। है? अब सोचिए, इस f इन्वर्स x में x क्या है? x की जगह पर आप क्या रख रहे हैं? यहाँ पर f इन्वर्स x में x की जगह पर आप 1 रख सकते हैं। f इन्वर्स x में x की जगह पर आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं।
ठीक। यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? यहाँ पर आप x की जगह पर a रख सकते हैं, x की जगह b, x की जगह c और x की जगह d रखा जा सकता है। यहाँ पर x की जगह 1 2 3 4। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पर जो आपके फंक्शन का डोमेन है उसी से आप एलिमेंट रख सकते हैं। बात अगर हम करें f इनवर्स x की, तो जरा सोचिए, f इनवर्स x में सबसे पहले x किसके पास आया है? सबसे पहले x जो है इनवर्स के पास आया है। अब इसी एग्जांपल से समझिए, अगर मैंने x की जगह पर, चूंकि ये x जो है f इनवर्स के पास है, तो f इनवर्स वाले x में मैं x की जगह पर क्या क्या रख सकता हूँ? f इनवर्स x में x की जगह पर 1 2 3 4 में से मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने f इनवर्स x में x की जगह पर 1 रखा, तब ये क्या बनेगा? f इनवर्स 1 बनेगा। अच्छा, अगर आपने f इनवर्स x में x की जगह पर 1 रखा, तो 1 रखने पर आपको क्या मिला? 1 रखने पर आपको b मिला, यानी इस पूरे ने, इसने f इनवर्स 1 ने अपना आंसर जो दिया वो b दिया, तो ये अब fb बना। अब देखिए, ये इनवर्स है या नॉर्मल फंक्शन है? ये अपने आप में नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल है तो अब ये यहाँ आएगा fb, मतलब f(x) की जगह पर अगर आपने b रखा, तो b रखने पर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि fb की वैल्यू 1 है। अब सोचिए, हमने x की जगह पर क्या रखा था? 1 रखा था, तो सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर आया वही 1 आया। इसलिए कहा जाता है कि f इनवर्स x जो है हमेशा x होता है। जो x आप यहाँ रखिएगा वही x आपको वहाँ मिलेगा। एक और चीज़ देखिए, इसी में f इनवर्स x में अगर मैं x की जगह पर सोचूं, तो ये x सबसे पहले इनवर्स वाले में आया है, इनवर्स वाले में है मतलब ये है, तो x की जगह पर मैं 4 रख के सोचता हूँ। x की जगह पर अगर मैंने 4 रखा तो ये कुछ इस तरह से देखेगा, f इनवर्स 4। अब पढ़ा तो जाएगा f इनवर्स 4, f इनवर्स 4 में f इनवर्स x की जगह पर अगर मैं 4 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? d मिलता है। तो इस वाले हिस्से ने जो अपना वैल्यू दिया वो क्या दिया? d दिया। अब ये d किसको मिलेगा? इस f को मिलेगा। f(x) में x की जगह पर आपने d रखा, तो d रखने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। सोचिए, आपका स्टार्टिंग में f इनवर्स x था, x की जगह पर आपने 4 रखा, फाइनल आंसर भी आपका 4 आया। इसलिए f इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब बात हम इसकी करते हैं, f इनवर्स fx की। f इनवर्स fx। अब सोचिए, यहाँ पर x सबसे पहले किसको मिल रहा है? यहाँ पर x जो है सबसे पहले f को मिल रहा है। अगर यहाँ पर x सबसे पहले f को मिल रहा है, तो f वाला तो हमारा यहाँ पर है। इस x की जगह पर मैं क्या क्या रख सकता था? x की जगह पर मैं a b c d कुछ भी रख सकता था। चलिए, मैंने a रखा। x की जगह पर अगर मैं a रखूँ, तो ये f इनवर्स f, x की जगह पर मैंने क्या रखा? a रखा। अब सोचिए, f a बना, f a की वैल्यू कितनी? 2। तो ये वैल्यू अपने आप में 2 आ गई। ये वैल्यू अगर अपने आप में 2 आ गई तो ये f इनवर्स 2 बना। अब f इनवर्स 2 की अगर वैल्यू सोचें, f इनवर्स x की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? a मिल रहा है। तो इसका फाइनल आंसर a है। आपने f इनवर्स fx में सबसे पहले x की जगह a रखा, फाइनल आंसर भी आपका a मिला। इसलिए
यहाँ पर भी एफ इनवर्स एफ एक्स का जो फाइनल आंसर आता है वो एक्स ही आता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक्स कहाँ से लिया जाता है। ये एक्स हमेशा डोमेन वाला होना चाहिए। डोमेन वाला, डोमेन किसका? जिसके पास एक्स पहले जाएगा उसका डोमेन, जिसके पास एक्स पहले जाएगा उसका डोमेन। एक्स सबसे पहले किसके पास जा रहा है? इस कंडीशन में एक्स सबसे पहले एफ इनवर्स के पास आ रहा है, और इस कंडीशन में एक्स सबसे पहले एफ के पास आ रहा है। दोनों का डोमेन अलग होता है। एफ का डोमेन ये है, एफ इनवर्स का डोमेन ये है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, दोनों का आंसर एक्स ही आएगा, लेकिन ये एक्स कहाँ का होना चाहिए? उसके डोमेन का होना चाहिए। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें ए एक सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट बोल रखे हैं 1 2 3 एंड 4। बी हमें एक दूसरा सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट बोल रखे हैं 2 4 6 8, और साथ में ये बोला है कि f जो है अपने आप में एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइंड है, और इस तरह से डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू 2x है। तो बोल रहा है f एंड f इनवर्स के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए। हमें f के भी एलिमेंट को लिखना है और f डैश के भी, मतलब f इनवर्स के भी एलिमेंट को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर में। एक समुच्चय A दिया हुआ है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं, एक दूसरा समुच्चय B दिया हुआ है जिसके अवयव 2 4 6 8 हैं, और ये बोला गया है कि फंक्शन एक फलन f इस प्रकार है कि वो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, और हमारा फलन जो है fx इज इक्वल टू 2x है। तो आप f और f इनवर्स को क्रमित युग्म में लिखिए। क्रमित युग्म में लिखवाना चाह रहा है ये, चलिए साहब लिख देते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास सेट A दे रखा है और सेट B दे रखा है। सेट A में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, और सेट B में जो एलिमेंट है 2 4 6 8 हैं, 2 4 6 और 8, और जो फंक्शन है वो फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x है। fx इज इक्वल टू 2x। चलिए fx इज इक्वल टू 2x में सबसे पहले x की जगह पर आप कहाँ से रखेंगे? x की जगह पर जो भी हम रखते हैं वो उसके डोमेन से होता है। डोमेन आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो a से b में है। a से b में होने का मतलब कि आपका ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये आपका प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है। आपका जो x होना चाहिए वो प्रांत का होना चाहिए, यानी x की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? x की जगह पर आप 1 रख सकते हैं। x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे, x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे तो इसमें भी x की जगह 1 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये 1 जो है इस 2 से जुड़ा है। अगर आपने x की जगह पर 2 रखा तो यहाँ पर भी x की जगह पर आप 2 रखेंगे तो पाएंगे ये 2 जो है 4 से जुड़ा है। x की जगह पर आप 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 3 जो है
6 से जुड़ा है और x की जगह पर 4 रखने पर 4 रख के सॉल्व करेंगे तो 4 जो है 8 से जुड़ा है। अब बात हम करें कि f को ऑर्डर्ड पेयर में, f को क्रमित युग्म में जब लिखेंगे तब 1 किससे जुड़ा था? 2 से, तो हम लिखेंगे 1, 2 किससे जुड़ा था? 4 से, तो हम लिखेंगे 2, 4। 3 किससे जुड़ा था? 6 से, तो 3, 6 और 4 किससे जुड़ा था? 8 से, तो 4, 8 और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। हो गया, तो ये हमने लिख दिया f को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। फलन f को हमने क्रमित युग्म में लिखा। अब बारी है f इनवर्स की। क्या ये फंक्शन 1, 1 ऑन टू दोनों है? क्या ये फलन एकैकी और आच्छादक दोनों है? जी हाँ, ये दोनों है। अगर दोनों है तो इसका इन्वर्स संभव है। इन्वर्स में क्या होता है? जस्ट उल्टा कर देते हैं। जस्ट अगर उल्टा कर देंगे तो 2 किससे जुड़ेगा? 1 से जुड़ेगा। 4 किससे जुड़ेगा? 2 से। 6 3 से और 8 4 से। यानी किसी भी फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होते हैं उसके इन्वर्स में वो उल्टे हो जाते हैं। उल्टे हो जाने का मतलब यहाँ पर 1 और 2 था तो यहाँ पर अब 2 और 1 आ जाएगा। यहाँ 2 और 4 था तो यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 6 था तो ये 6 और 3 हो जाएगा। और यहाँ 4 और 8 था तो यहाँ पर 8 और 4 हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात, अगर कोई पूछे कि ये 1 कहाँ का हिस्सा है तो ये 1 जो है इस फंक्शन के डोमेन का हिस्सा है। ये 1 जो है इस फंक्शन का डोमेन में से आता है। ये 2 कहाँ से लिया गया? फंक्शन के डोमेन से। 3 कहाँ से? फंक्शन के डोमेन से। 4 कहाँ से? फंक्शन के डोमेन से। ठीक, अच्छा, ये 2 कहाँ से लिया गया? अगर इसमें 2 पूछा जा रहा है तो ये 2 जो है फंक्शन के को डोमेन से लिया गया है। सही है। ये 4 अगर पूछा जाए कि भाई साहब ये 4 कहाँ से लाया आपने, तो ये 4 जो है हमने अपने फंक्शन के को डोमेन से लेकर आए हैं। सही है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि ये 2 कहाँ से लेकर आए आप, तो ये 2 जो है इस समय डोमेन से लाया गया है। किसके डोमेन से? f इनवर्स के डोमेन से। यहां पर 2 के बारे में पूछा गया था तो ये 2 को डोमेन से था, लेकिन ये 2 जो है डोमेन से है। दोनों में अंतर समझिएगा। जब भी ऑर्डर्ड पेयर में कोई एलिमेंट लिखा जाता है तो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो हिस्सा होगा वो आपका डोमेन से लिया जाता है और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो को डोमेन से रहता है। पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म में जब भी कुछ लिखा जाएगा तो पहला वाला आपका जो होगा वो प्रांत से रहता है और दूसरा वाला हिस्सा जो है सह प्रांत से लिया जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें बस एक सेट दिया था, बी एक सेट दिया था, फंक्शन दिया था और पूछा था कि f और f इनवर्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए, क्रमित युग्म में लिखिए। हमने उसको ऑर्डर्ड पेयर में बना दिया, क्रमित युग्म में लिख दिया।
बात हम अगले क्वेश्चन की करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। हमें एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ये 1 2 3 4 से 10 में परिभाषित है, और इस तरह से है कि f जो है 110 210 310 और 410 है। एक दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो है, एक फंक्शन h है, ये h 2 3 4 5 से 9 7 11 13 और इस तरह से डिफाइंड है कि h जो है 2 7 3 9 4 11 और 5 13। एक इसी में और ले लेते हैं। हमें एक फंक्शन g दिया हुआ है, ये g 5 6 7 8 से परिभाषित है 1 2 3 और 4 में, और इस प्रकार से है कि g जो दे रखा है वो 5 4 6 3 7 4 और 8 2 है। इसमें से ये चीज़ें लिखकर सामने वाला ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब आप बताइए कि इसमें से कौन सा इन्वर्स फंक्शन संभव है, किसमें इन्वर्स संभव है। ये सारे आपके फंक्शंस हैं, ये सारे आपके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस में ये सारे फलन दिए हुए हैं, और इन फलनों में कौन से फलन का प्रतिलोम फलन संभव है ये बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी किसी फंक्शन को लिखा जाता है, लिखते समय हम लोगों ने क्या देखा है कि हम तो अक्सर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b लिखा जाता है, और इसके बाद फंक्शन कुछ देते हैं और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर की बारी आती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखा था। अच्छा, ज़रा इसके बारे में सोचिए। f एक फंक्शन है जो कि सेट a से सेट b में डिफाइंड है, हम लोग ने ऐसा पढ़ा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है आपका a है और ये पूरा जो है b है। अब देखिए कितना सस्ता सुंदर और सरल तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि f जो है a से b में डिफाइंड है। ये आपका क्या है, ये आपका a है और ये b है। ये आपका क्या है, ये a है और ये b है। तो जहाँ हम लोग इस तरह से पढ़ने के आदी हो गए हैं कि f एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइंड है, उसी को कई जगह ऐसे भी लिख दिया जाता है। अब लिख दिया सामने वाले ने तो लिख दिया साहब, क्या कर सकते हैं। चलिए सोचते हैं फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन है कि नहीं है सोचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी संभव है जब वो बाइजेक्टिव होता है। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी संभव है जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी एकैकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए, तभी उसका प्रतिलोम संभव है, अन्यथा नहीं। जरा मैपिंग से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझना तो हमेशा से थोड़ा आसान होता है। चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है।
ए में हमारे एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, और बी में बेचारा क्या कर सकते हैं, एक ही 10 है। अच्छा, जब हम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन से आता है और सेकंड वाला कोडोमेन से आता है। यानी ये 1 किससे कनेक्टेड है, ये 1 जो है 10 से कनेक्टेड है, चलिए जोड़ दीजिए। 2 किससे कनेक्टेड है, 2 भी 10 से है, ले भाई साहब 2 भी 10 से जुड़ गया। 3 किससे कनेक्टेड है, 3 भी 10 से ही जुड़ा हुआ है। 4 किससे कनेक्टेड है, 4 भी 10 से है। देखिए फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है। क्यों है, फंक्शन का जब बेसिक डेफिनेशन आप ध्यान से देखिएगा तो बेसिक डेफिनेशन को ये पूरा कर रहा है। फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन में जरा आइए, फलन के प्रकार में आइए, किस टाइप का फंक्शन है ये, किस टाइप का है, मैनी वन है, बहु एक फलन है ये। और क्या मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स संभव होता है, बहु एक फलन का क्या प्रतिलोम संभव है, नहीं। तो ये फंक्शन अपने आप में मैनी वन फंक्शन है और मैनी वन फंक्शन का कभी भी इन्वर्स संभव नहीं होता है। तो ये वाला जो है ये इस वाले फंक्शन का इन्वर्स संभव नहीं है, इस वाले का प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। अगर रीजन पूछा जाए, कारण बोला जाए, कारण बताओ साहब कि क्यों नहीं इसका प्रतिलोम निकाल सकते, इसका इन्वर्स क्यों नहीं निकाल सकते, कारण बस एक छोटा सा सिंपल सा है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, मैनी वन है। मैनी वन का कभी भी इन्वर्स संभव नहीं होता। बात करते हैं अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले में ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, दो ठो मैपिंग बनाते हैं। सेट ए, सेट बी। सेट ए में हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5। सेट बी में हमारे पास 9 7 11 13, 9 7 11 और 13। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर में कौन किसके साथ जुड़ा है ये हमें पता चलता है। तो 2 जो है 7 के साथ जुड़ा है, 2 भाई साहब 7 के साथ जुड़ गया। 3 जो है 9 के साथ जुड़ गया और 4 जो है 11 के साथ जुड़ा है और 5 जो है 13 के साथ जुड़ा है। अब बताइए इसका इन्वर्स संभव है कि नहीं है। इसका इन्वर्स संभव है, इसका प्रतिलोम संभव है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। तो ये अपने आप में इस वाले का इन्वर्स संभव है। अब अगर किसी ने पूछा कि इसका अगर इन्वर्स संभव है तो उस इन्वर्स को ऑर्डर्ड पेयर में बताइए। इन्वर्स को ऑर्डर्ड पेयर में लीजिए बता देते हैं। एच इन्वर्स, हमें क्या करना रहता है कि अगर हमें एलिमेंट्स को पूछा जाए तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हमें पलट देना है। कैसे पलटना है? अब हमें यहाँ पर 7 2 बताएंगे, यहाँ पर 3 9 था, अब हम यहाँ पर 9 और 3 बताएंगे। यहाँ 4 11 था तो हम यहाँ पर 11 और 4 बताएंगे। यहाँ पर 5 और 13 था तो यहाँ पर 13 और 5 बताएंगे। ये है इसके इन्वर्स का ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा अपने क्वेश्चन को कि अगर आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 1 1 ऑन टू हो रहा है, एकैकी आच्छादक हो रहा है, तभी उसका इन्वर्स संभव है। और इन्वर्स अगर संभव है तब जो आपका फंक्शन है इसके ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दीजिए तो आपका इन्वर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनता है। चलिए अब ज़रा इसके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में भी पहले 2 फोटो बना लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए में हमें रखना है 5 6 7 8, 5 6 7 8। बी में हमें रखना है 1 2 3 और 4। और ऑर्डर पेयर में देखिए
5 जो है 4 के साथ जुड़ा है, 5 भाई साहब 4 के साथ जुड़ गए। 6 जो है 3 के साथ जुड़ा है, 6 जो है 3 के साथ जुड़ा है। 7 जो है 4 के साथ जुड़ा है, 7 भाई साहब 4 के साथ जुड़ गए। और 8 जो है 2 के साथ जुड़ा है, 8 जो है 2 के साथ जुड़ा है। सोचिए, क्या ये फंक्शन अपने आप में बाइजेक्टिव है? 1 1 ऑन टू है क्या? एकैकी आच्छादक है क्या? क्योंकि जब तक ये एकैकी आच्छादक नहीं होगा हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। एकैकी आच्छादक नहीं है, नहीं है। अगर ये एकैकी आच्छादक नहीं है तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है। ये फंक्शन अपने आप में 1 1 ऑन टू नहीं है, जिसके कारण कि इसका इन्वर्स संभव नहीं होगा। और अगर इन्वर्स संभव नहीं होगा तो हम इसको मना कर देंगे कि हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो ये थे इन्वर्स फंक्शन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन, एकदम बेसिक है, साधारण से क्वेश्चन थे इन्वर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित।